ये सवाल किया है पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से। उन्होंने कहा, क्या वो भारत और अफगानिस्तान से ट्रेड क्यों नहीं बढ़ा रहे? अफगानिस्तान से जो प्याज भारत जा रहा वो कुनार इलाके से जा रहा। अगर भारत और तालिबान के बीच ट्रेड हो रहा तो फिर पाकिस्तान और भारत में क्यों व्यापार शुरू नहीं हो सकता? पाकिस्तान ये क्यों नहीं सीखता कि सुरक्षा मामलों पर व्यापार नहीं रोकना चाहिए? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मसाइल भी हैं, दोनों एक दूसरे के नेबर्स भी हैं, और कुछ औकात में ऐसा भी लगा कि ताल्लुकात बेहतर भी हो जाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन बहुत ख़राब हुई है, हमारे फोर्सेस के ऊपर बहुत सारे हमले हुए और बहुत कैजुअल्टीज़ लास्ट 1 या 1.5 साल के अंदर बहुत सारी कैजुअल्टीज़ उठानी पड़ी। इसकी वजूहत पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो अफ़गानिस्तान को कहते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान इस बात को मानता नहीं है। आजकल इंडिया अफ़गानिस्तान की खबरें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हर तरफ गर्दिश कर रही हैं। हर तरफ हम चाहें वो इतने खबर आती है कि 800 मिलियन और इतने पैसे हमने दे दिए तालिबान को। तालिबान ने इंडिया से क्रिकेट सीखा, उसकी बधाई दे रहे हैं। अफ़गान स्टूडेंट्स या फिर अफ़गान डायस्पोरा के लोग दुनिया में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे जा कर के इंडिया के ज़रूर गुणगान करते हैं। और दुनिया में जहाँ जहाँ अफ़गानी हैं, चाहे वो दुबई की बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, पाकिस्तानी अफ़गानियों में क्लैश ज़रूर होता है। और अक्सर आपको मार खाने वाला पाकिस्तानी और मार पीटने वाला जो है वो अफ़गानी ही नज़र आएगा। तो अभी भी आप देखो, इतने सारे ट्रक्स आ रहे हैं, उसमें प्याज आ रहा है, अन्य चीज़ें आ रही हैं, ये सब। और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता कि जो ट्रक्स आ रहे हैं उनको हम रोक लें। और ना ही ये सपने में सोच सकता है, हालांकि थोड़ा सा थ्रेट ज़रूर रहता है, मगर ना ही ये सोच सकता है कि बीच में रोक के इसमें अपने आतंकवादी बिठा के भेज दें। सर, पाकिस्तान हाथ लगाने का भी उन ट्रक्स को सोच नहीं सकता। उसको पता है कि फिर तालिबान उसके संग में क्या करेगा। व्यापार बढ़ना एक अच्छी पहल है। पाकिस्तान ने हमेशा व्यापार में राजनीति घुसाकर नुकसान किया। चीन और भारत लड़कर भी व्यापार कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए कि व्यापार का नुकसान किसी कीमत पर ना हो। अफगानिस्तान को पाकिस्तान खुद से दूर कर रहा तो भारत उनसे करीबी बढ़ा रहा। भारत ने अफगान तालिबान को इस बात के लिए मना लिया कि वो व्यापार के लिए कराची की बजाय चाबहार को चुने। पाकिस्तान ने अफगानी शरणार्थियों को निकालकर रिश्तों में तनाव पैदा किया। इसका फायदा भारत ने उठा लिया और तालिबान से करीबी बनाई। आज हकीकत यह है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के हाथ से निकलकर भारत के करीब चला गया। एक वीजा पर कोई आए और सब जगह घूम जाए। अफगानिस्तान और भारत में जो शुरू हुआ है वो दूसरे देशों तक भी बढ़े तो ये एक शानदार कदम है। तो ये बयान था कमर चीमा का भारत और अफगानिस्तान के बीच हो रहे प्याज के व्यापार पर। इस बयान में साफ पाकिस्तान की सरकार से कमर चीमा ने कहा कि भारत पाकिस्तान से क्यों कुछ नहीं सीखता। अब बयान तो कमर चीमा ने दे दिया, लेकिन सच्चाई तो कमर चीमा को भी पता है कि पाकिस्तान में कट्टरवाद और आतंकवाद इतना ज्यादा है कि ये इन घटिया चीजों के लिए ये अपनी जनता को भी नहीं छोड़ेंगे। जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में चीजें हो रही है और उसमें अमेरिका का एक रोल पहले भी रहा है, और हर वक्त जो कहते हैं ना, जब भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हो रहा होता है अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेके, वहाँ अमेरिका की मौजूदगी हमेशा रही है। तो यहाँ इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम आ रही है दैट इज टेररिज्म, मिलिटेंसी और टीटीपी का जो कहते हैं ना फ्लेयर अप होना पाकिस्तान में, वो हमें काफ़ी वक्त से ये देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हमारे कभी सिक्योरिटी एजेंसीज को टारगेट किया जाता है, कभी हमारे सिक्योरिटी पोस्ट को टारगेट किया जाता है, हमारे जवानों को शहीद कराया जा रहा है। काफ़ी सारे ऑपरेशंस देखे, सवात का ऑपरेशन देखा, उसमें भी जब वो कहते हैं ना, जब पानी सर से गुजर जाता है तो ऑपरेशन इज द ओनली सोल्यूशन टू दैट। इन हालात में ये जो अब हो रहा है, जहाँ पे हमारे जो ट्राइबल जोन्स है वो टारगेट किए जा रहे हैं। रिसेंटली जो हिदायतुल्लाह साहब को कत्ल कर दिया गया, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट इंसिडेंट। इन तमाम, ये एक वाकया नहीं है, इसके साथ रोज कल भी ISPR की स्टेटमेंट चल रही थी टीवी पे, जहाँ पे जवानों को शहीद कराया गया। तो ये सब एलिमेंट्स, ये तमाम एलिमेंट्स है जो हमें धकेलने की तरफ लेके जा रहे हैं कि हम लोग ऑपरेशन करें। दैट्स नॉट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो आई थिंक पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और पाकिस्तान के जो एंटिटीज़ है, जिसके इदारे हैं, वो उनके साथ बातचीत करने में भी पहल भी कर रहे हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पर क्या अगली पार्टी इतनी, जो कहते हैं, इतना बड़ा दिल जिगर गुर्दा रखती है कि वो भी बात करना चाहते हैं या नहीं? लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझना है कि वो चाहते क्या है, व्हाट डू यू वांट।
नाउ सेकेंडली कमिंग ओवर टू अमेरिकन पोजिशनिंग, तो Exactly. वो थोड़ा सा यूं करके आया हुआ है कि आप जाओ भी आप ना जाओ भी, आप वो कहते हैं ना कि वी वांट यू टू बी इन्वॉल्व इन दिस ऑपरेशन, बट हम चाहते हैं कि ये आपका डोमेस्टिक मामला है, तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें औरतें वो तमाम भी इररेलेवेंट हो गई है वेरी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए जो हमेशा से, आई ऑलवेज से दैट मैनी पीपल डिसएग्री विद दिस एज वेल, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अपने जो इस वजूद का, जो इस इलाके में, इस खित्ते में होने का जो प्राइस है वो पे करता आया है और करता रहेगा अनफॉर्चुनेटली। जब सोवियत अफगान की लड़ाई थी तो उस वक्त भी हम लोग बीच में पिस गए थे, और जब इसके बाद अब चाइना और अमेरिका की सिचुएशन है उसमें भी हम पिसे ही जा रहे हैं। सो वी आर पेइंग द प्राइस फॉर सम जो कहते हैं ना, उसमें अगर हमारा कसूर है या नहीं है, हम पिसते जाते हैं। देखिए, आपकी ये सोच है कि वो निकल गया, वो फिजिकली तो निकल गया है, लेकिन अमेरिका निकला नहीं है ना। वो अमेरिका की इनवैलिडिटी इस रीजन में, अफगानिस्तान में हुई हुई है, क्योंकि व्हाई आई एम सेइंग दैट देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड, क्योंकि जब अमेरिका जगह छोड़ेगा तो चाइना जाके बैठेगा, और वो चाइना की बैठने की जो पोजीशनिंग है वो अमेरिका के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स है, मैं ना इसमें चाइना के लिए बुरा कहूंगी ना अमेरिका के लिए, दिस इज हाउ ग्लोबल राइवलरी इज टेकिंग प्लेस। तो इस एनवायरनमेंट में क्या अमेरिका आउट है? नो, अमेरिका अभी भी इन है, जिस तरीके से हमें इशारा दिया जाता है कि आप ऑपरेशन करो। बट नाउ इफ वी स्पीक अबाउट अस एज पाकिस्तान, हमारी क्या पॉलिसी है, हम क्या समझते हैं, क्या ये ऑपरेशन होना चाहिए? तो मेरे ख्याल से ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए ऑन द फेस ऑफ इट, बिकॉज वी शुड नेगोशिएट विद द पीपल who matter in this situation। वो चाहते हमसे क्या है, हम उनसे उनके प्रॉब्लम्स जाने, उनके डिमांड्स जाने, एंड इफ वी कैन फुलफिल देम वी कैन वर्क आउट अराउंड इट। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर हम अल्टीमेटली, हमारे पास कोई चारा ही नहीं रहता अदर देन टू गो एंड टू हैव द ऑपरेशन पुट इन प्लेस। देखिए, एक चीज़ के लोकल सपोर्ट का होना, तो लोकल सपोर्ट इसलिए कमज़ोर नज़र आ रहा है क्योंकि लोकल आबादी ने पहले भी अपने घरों को छोड़ना देखा हुआ है, उनको पता है कि व्हाट इज़ द प्राइस टू इट। वो अब शायद उसके लिए दोबारा से तैयार नहीं है, और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, बार बार हुए जा रहा है। और आई मस्ट से कि लोकल इसलिए भी नहीं तैयार, इसके लिए भी नहीं तैयार कि उनके लोग, उनके अपने बच्चे, उनके अपने मियाँ, उनके भाई मारे जाए जिस तरीके से वो मारे जा रहे हैं। तो लोकल आर अ बिट कंफ्यूज्ड व्हाट टू डू। इफ दे आर लेटिंग देम टू हैव द ऑपरेशन पुट इन प्लेस, is also going to bring a price for them। शायद वो प्राइस पे करने के लिए भी वो तैयार नहीं है, लेकिन अगर वो ये ऑपरेशन नहीं करते हैं तो what option do they have? इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त पहले जब ज़रबे अज़्ब हुआ तो पूरी कौम इकट्ठी थी, एंड पूरी कौम एंटी साइड तमाम जितने हमारे इदारे थे उनके पीछे खड़ी हुई थी कि गो, वी जस्ट वांट टू गेट ओवर विद दिस। दैट वाज अ डिफरेंट बॉल गेम। भारतीय गणराज्य और अफगानिस्तान की जो तालिबान की सरकार है, इन दोनों के बीच में एक बड़ी डील होती है, और इस डील में वैसे तो अगर हम देखें तो कई मायनों में, एक दो नहीं कई मायनों में हमने देखा है इंडिया अफगानिस्तान की डील्स चलती है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और इस बात को अफ़गानी, मेजॉरिटी ऑफ अफ़गानी मानते हैं। कुछ उनको छोड़ दो जो पाकिस्तान के चटा हुआ चूरन चाटते हैं, उनको छोड़ दो, मेजॉरिटी ऑफ अफ़गानी मानते हैं कितना इंडियंस ने उनके लिए किया है। उनके यहाँ पे स्पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पूरा का पूरा, उनके यहाँ पर एजुकेशन का, हेल्थ केयर, क्योंकि तालिबानियों को कुछ आता ही नहीं है। तालिबानियों को ना सरकार चलाना आता है, ना उनको बैंकिंग का कुछ पता है, ना उनको हॉस्पिटल कैसे चलते हैं, ना उनको डॉक्टर बनाने आते हैं, ना उन्हें इंजीनियर, कुछ भी नहीं आता है। और ये दुर्भाग्य है अफ़गानियों का। तभी आप देखो अफ़गानिस्तानियों में जो कुछ भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुछ भी सहूर वाले लोग, बल्कि मैं कहूँगा पढ़े लिखों की जगह जिन लोगों में सहूर है, वो सब अफ़गानिस्तान छोड़ के भाग जाते हैं। यहाँ तक कि आप यूट्यूब में बड़े बड़े चेहरों को देखते हैं अफ़गानिस्तानी, वो सब भी दुनिया के किसी, कोई यूरोप में, कोई अमेरिका में, कोई कहीं बैठ करके वहाँ से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अफ़गानिस्तान रहने लायक, मतलब अफ़गानिस्तान में ना तरक्की है, ना कुछ है, ना ही कोई सिस्टम है। तो अब ये बदकिस्मती ही कह सकते हैं कि तालिबान ने वहाँ पर जो है शासन कर लिया, हालांकि जिस भी तरह से उसको हम देखें। बट जो तालिबान की सरकार है उसकी एक अच्छी बात है कि वो हिंदुस्तान के संग में दोस्ती बना के रखती है। वो हिंदुस्तान के संग में दोस्ती बना के रखती है, और इंडिया के संग में बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े वादे जो है वो हुए हैं। इसी में भी आप देख लो, इतना सारा प्याज वहाँ से आ रहा है, और ज़रूरत हो पाकिस्तान की जो इन ट्रक्स को रोक दे। ओपन चैलेंज है
अगर पाकिस्तान में हिम्मत है तो रोक के दिखा दें। ये रोक ही नहीं सकते, इनको पता अगर रोकेंगे तो इंडिया तो जो करेगा सो करेगा, इनके संग में तालिबान क्या करेगा? तालिबान जो इनको छोड़ेगा नहीं, वही सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं कि हाथ भी लगा दो उन ट्रक्स को।